So blood also has clotting factors, right? Blood also has clotting factors, right? Am I right up till this? Blood also have clotting factors. So blood without this clotting factor, ब्लड, देखो ये वाली लाइन इधर लिखी हुई है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है नीट का. कौन सा है? फैक्टर्स फॉर द कोएगुलेशन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म. प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम. आई थिंक आपको ये समझ गया. ठीक है, समझ गया है ना ये. So basically I wanted to write that plasma also has clotting factors which are present in inactive form, which are present in inactive form. So this plasma minus clotting factors is equal to serum. Are we clear till this? आर वी क्लियर? सो आई थिंक मैंने इसका एक पार्ट कर दिया है. अभी मुझे स्टार्ट करना है. देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है. अभी अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड व्यू दूँ आपको, तो मैंने प्लाज्मा पूरा ख़त्म कर दिया है. प्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़े हैं. फिर और हम लोगों ने प्लाज्मा को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा. ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब पढ़ा. फिर नीट के 2 PYQs मैंने आपको दे दिए. सो ऑलमोस्ट आई हैव डन विथ होल प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. नाउ वी विल मूव टू द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड. ओके, अभी हम लोग आएंगे सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड पे. तो ये सब होने से पहले आई थिंक एक बार हम लोग NCERT पढ़ ले क्या? एक बार हम लोग NCERT पढ़ ले क्या? चलिए एक बार हम NCERT पढ़ लेते हैं. सो इसमें इतना कुछ है नहीं, बस इतना याद रखना है. प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. जो मैंने आपको बोला क्या? स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. आई होप सो मैंने आपको बोला है ये. प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. नहीं बोला? ओके चलो ठीक है. ये भी एक बार नोट कर लो कि प्लाज्मा इज अ, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. वेरी इंपॉर्टेंट नीट PYQ. ओके, ये भी एक नीट PYQ है. अभी ब्लड एंड ये सब तो मैंने बोल दिया आप लोगों को. 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा जो है वो है वाटर एंड प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट. सो फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड. ग्लोब्यूलिन्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म एंड द एल्ब्यूमिन हेल्प इन द ऑस्मोटिक ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन सम स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल्स लाइक Na+, Ca+. ऑल ऑफ दिस वी हैव डन. अभी आगे हम लोगों को वो सॉलिड पार्ट के बारे में पढ़ना. टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड मतलब कहाँ तक हम लोगों ने कर दिया है? हम लोगों ने जितने भी ये वाले एलिमेंट्स थे, मतलब प्लाज्मा था, वो कर दिया है. ब्लड का प्लाज्मा कर दिया है. फिर ब्लड का ये जो लिक्विड वाला था ना, मतलब जो आपका 55% वाला था, वो कर लिया है. अभी हम लोगों को पढ़ना है ये 45 वाला पार्ट. ठीक है, तो ये जो 45% है, 45% ऑफ ब्लड, what do you call this 45% of the blood? The 45% of the blood is what we called as cellular part. What does it include? It include RBC, WBC, platelets. They are all called as formed elements. What they are also called as formed elements. जो आपका कहाँ दिया है? NCERT में दिया है. NCERT में क्या दिया है? They are also called as फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, अभी हम लोग एक पढ़ रहे हैं अबाउट RBC. तो स्टार्टिंग में हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले लेट अस स्टडी अबाउट द RBC इन डिटेल. मेरे साथ साथ आप लोग भी प्लीज़ नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं सिखा रही हूँ ना, आप लोगों को बहुत काम भी आएगा. आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी इससे क्लियर होंगे. अभी RBC क्या है? इट इज़ अ सेल प्रेजेंट इन द ब्लड. एक सेल प्रेजेंट इन ब्लड. ओके, नाउ व्हाट अमाउंट मीन्स what number of RBCs are normally present in the blood? Normally 5 to 5.5 million RBC per mm cube
पर mm³ ऑफ ब्लड में रहते हैं. ठीक है. लेट मी टेल यू दैट 1 RBC, हाउ डज इट लुक? 1 RBC, सॉरी, ये देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ RBC? यू विल आस्क मी हाउ डज इट लुक. तो शेप ऑफ RBC कैसा है? इट्स बाय कॉन्केव डिस्क लाइक शेप है RBC का. ओके, RBC का कैसा शेप है? बाय कॉन्केव डिस्क लाइक शेप है RBC का. नाउ RBC do not have nucleus. It do not have organelles. What organelles? Organelles like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, okay, or mitochondria. All are absent. Okay, all are absent. ठीक है ना? So there is all are absent, do not have nucleus. तो RBC do not have nucleus भी नहीं रहता और organelles भी नहीं रहते हैं. ठीक है. तो RBC is a single biconcave shape. RBC stores hemoglobin. बस पहले इतना लिख लो. इसका रीज़न आई विल टेल यू बाद में. सो नाउ सी, नाउ RBC, सपोज दिस इज RBC, ये एक RBC है. सपोज इट इज हैविंग दिस बाइकॉन्केव शेप. ये इसका क्या हो गया? बाइकॉन्केव RBC. इट इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सो दिस इज बाइकॉन्केव RBC. सो इट कैन स्टोर मोर amount of hemoglobin, because see there are no organelles, hence it can store more amount of hemoglobin. HB को मैं क्या लिख रही हूँ? hemoglobin. तो why doesn't have, ये समझा? अभी देखना, जो RBC होता है ना, सपोज RBC है तो RBC में हीमोग्लोबिन होता है, कंटेन्स हीमोग्लोबिन helps in it attaches to O2 and transportation of O2. हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लड जो है वो O2 का ट्रांसपोर्ट करवाता है. ट्रांसपोर्ट O2 ट्रांसपोर्ट, तो वो ब्लड में भी कौन करवाता है? RBC. और RBC में भी कौन करवाता है? हीमोग्लोबिन. समझा? हीमोग्लोबिन का डिटेल स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे, बस आप अभी पहले थोड़ा मोटा मोटी चीज़ें समझ लो. ठीक है. तो ये समझ में आएगा. हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन अटैचेस टू द O2 एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द O2. अभी देखो, हीमोग्लोबिन O2 स्टोर कर रहा है. सॉरी, RBC जो है, RBC ट्रांसपोर्ट्स O2, ओके, बट डू नॉट हैव mitochondria. So energy production in RBC is by anaerobic glycolysis. Are we clear? Anaerobic glycolysis. Okay, whereas enzyme for Krebs cycles are absent. समझ में आया? अ सिंगल RBC, इन RBC रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट. RBC में रेस्पिरेटरी पिगमेंट RBC कंटेन रेड कलर्ड हीमोग्लोबिन. ओके, हीमोग्लोबिन साइज ऑफ 1 RBC. What is the size of 1 RBC? It is 7.5 micron. ओके, RBC का साइज है 7.5 माइक्रोन. अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो अपना नॉर्मल ब्लड कैपिलरी है, सपोज दिस इज द ब्लड कैपिलरी, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 5 माइक्रोन. तो आप बोलोगे कि 5 माइक्रोन के अंदर ये 7.5 माइक्रोन का RBC कैसे ट्रैवल कर रहा है?
आप बोल रहे हो कि आरबीसी जो है वो ब्लड में रहता है, बट आप ये भी बोल रहे हो कि ये अपनी ब्लड वेसल है, यही तो 5 माइक्रोन की डायमीटर है, यही तो 5 माइक्रो की डायमीटर की है। तो ये कैसे हो रहा है? तो देखो ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये तो 5 माइक्रो ही रहेगी, बट जो आरबीसी है ना वो अपने आप को ऐसे रबर के फॉर्म में, आरबीसी इज रबरी, हेंस इट, आरबीसी क्या होता है? रबरी होता है, हेंस इट पासेस थ्रू कैपिलरीज, आर वी क्लियर टिल दिस ऑल्सो? समझा? मैंने आरबीसी के बारे में थोड़े से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, तो ये वाला समझ है ना। बिकॉज वाई डज इट, बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रोमाटिन विच इज अ स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन, बिकॉज इट हैज़ स्ट्रोमाटिन, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो अभी मैं एक बार वापस पूरा आरबीसी पढ़ा लूँ, आप लोगों को पूरा आरबीसी पढ़ा लूँ। ठीक है, सो देखो आरबीसी जो है, देखो आरबीसी सेल प्रेजेंट इन ब्लड, आरबीसी इज अ सेल विच इज प्रेजेंट इन द blood, RBC is a cell which is present in the blood, normally 5 to 5.5 million RBC per millimeter cube of the blood is present. Shape क्या है RBC की? बाइकॉनकेव. It do not have nucleus, it has no organelles like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria. Why does it have it? Because it want to store more and more hemoglobin in it. ठीक है, इफ़ अगर उसमें न्यूक्लियस होता, अगर उसमें ऑर्गेनेलीज होते तो क्या होता? वो लोग कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते तो कम हीमोग्लोबिन स्टोर होता, बट अभी ये वाले है ही नहीं, तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर होगा। एंड ऑल्सो इट हैज़ अ बाइकॉनकेव शेप, इसकी वजह से भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर होता है। उसके बाद आरबीसी में कंटेन हीमोग्लोबिन विल अटैच टू द O2 एंड विल लीड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। बल्कि देखो कितना आयरनिकली बात है कि आरबीसी खुद O2 का पूरा ऐसे भंडार ट्रांसपोर्ट करा रहा है सेल्स को, ब्लड को, कि भाई तुम सेल्स लोग, तुम लोग ये O2 यूज़ करो, मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को O2, ठीक है, बट ये खुद O2 यूज़ नहीं करता। ये खुद क्या करता है? एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करता है, ये खुद O2 यूज़ नहीं करता। So RBC contain रेड कलर हीमोग्लोबिन एंड साइज ऑफ द RBC इज 7.5 माइक्रोन, फिर भी ये 5 माइक्रोन बिकॉज इट डज द सिक्वेस्ट्रेशन नहीं, सॉरी, बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन। आई थिंक सबको समझ गया। तो आइए थोड़ा सा हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लेट अस स्टडी थोड़ा सा अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड RBC. ओके, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनसाइड RBC. 1 RBC contain 26.5 crore molecules of Hb. Please keep in mind this. Will you keep in mind this? 26.5 crore RBC in 1 RBC. और देखो ब्लड में क्या होता है? RBC. सो ब्लड कंटेन मीन्स 100 ml ब्लड कंटेन कितना? RBC 12 to 16 grams of hemoglobin. प्लीज अगेन नोट दैट 1 RBC में, एक आपका RBC में कितना होता है? 1 RBC कंटेन 26.5 crore. सो ब्लड में तो इन ब्लड 5.5 मिलियन RBC है. सो 5.5 इंटू 26.5 आस पास आ रहा है
ठीक है, जो भी आएगा उतना कितना, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कैलकुलेशन यहाँ कर दिया है, कैलकुलेशन पे मत जाना आप लोग, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे। देखो एक आरबीसी में 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन और 100 ml ब्लड में 12 to 16 grams of hemoglobin. Please everyone note this. This is the NEET PYQ. प्लीज़ मेरे साथ साथ सब लोग ये नोट कर देना, ठीक है। चलिए तो आते हैं अभी हम लोग हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें 2 अल्फ़ा चेंज होती है और 2 बीटा चेंज होती है, ठीक है। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या कैसा उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लो, सब लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो हाउ इज हीमोग्लोबिन फॉर्म? हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ऑफ 2 components, okay, 2 components of hemoglobin, 2 components of hemoglobin. Components of hemoglobin, the first is the heme component and the second is the globin. So heme is nothing but the iron. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, it's an iron containing pigment. So hemoglobin mostly it is made up of the iron as well as the globin part. The globin part is nothing but the protein part. Okay, protein part of the hemoglobin. So the iron part कितना है? 5% iron part है और जो protein part है वो कितना है? 95% protein part है, ठीक है। तो अगर 95% protein part है, iron and porphyrin इन हीमोग्लोबिन, आयरन इज प्रेजेंट, कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आयरन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ Fe+2. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरस फॉर्म, ओके। एंड जो ग्लोबिन है इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. What are the 4 polypeptide chains? Alpha, beta, gamma and delta. These are the 4 polypeptide chains. अभी on the basis of these 4 polypeptide chains हम humans में on basis of these polypeptide chains we humans have 3 types of HB. मतलब HB, पहले HbA1 ये अडल्ट वाला है, अडल्ट HB. इसमें क्या होता है? 2 अल्फ़ा की चेन रहेगी, 2 बीटा की चेन रहेगी और ये मैक्सिमम जो हीमोग्लोबिन होता है वो ये वाला ही होता है. दूसरा होता है HbF, ये बच्चों में मतलब फीटस में प्रेजेंट होता है. 2 अल्फ़ा रहता है प्लस 2 डेल्टा, ओके. और ये होता है 2 गामा, नॉट डेल्टा, 2 गामा HB. और एक होता है HbA2, ओके. HbA2 ये अडल्ट हीमोग्लोबिन है अगेन, और ये 2 अल्फ़ा एंड 2 डेल्टा रहता है. ये थोड़ा सा मिनिमम रहता है, ठीक है. तो आई थिंक अपन को समझ गया कि एक हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें हम लोगों को देखने मिलती है. एक अपना हीम देखने मिलता है जो आयरन होता है जो 5% होता है, और एक ग्लोबिन होता है जो प्रोटीन होता है जो 95% होता है. तो जो ये 5% है, आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फेरस Fe+2 एंड 95% 4 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन. मतलब हमारे पास या तो फिर आयरन रहेगा, ओके, या तो फिर आयरन रहेगा और आयरन के साथ 2 अल्फ़ा 2 बीटा के चेन हो सकते हैं. तो अगर 2 अल्फ़ा 2 बीटा और आयरन रहा तो क्या होगा? ये HbA1, और ये मैक्सिमम हीमोग्लोबिन यही होता है बच्चों में, मतलब जो फीटस है उसमें 2 अल्फ़ा 2 गामा, और जो HbA2 अडल्ट में रहता है 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा. आर वी क्लियर टिल दिस? कोई भी डाउट है इसमें आप लोगों को? कोई भी डाउट? कोई भी किसी को भी डाउट है इसमें?
नहीं होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को इसमें डाउट, ठीक है। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, द लास्ट क्वेश्चन नीट PYQ, लास्ट नीट PYQ वी हैव इज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। तो 120 डेज के बाद वो कहाँ, वो मर जाएंगे। सो कहाँ मरेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। व्हाट इज दिस, स्प्लीन। प्लीज दिस इज नीट इन PYQ, प्लीज कीप इन माइंड दिस इज नीट PYQ। आर वी क्लियर? अभी एक और क्वेश्चन, अगेन वन मोर नीट PYQ। इफ RBC decreases, it is what we called as anemia. So RBC decreases, hemoglobin will also decrease, so hemoglobin also decreases. If RBC increase, then it is called as polycythemia. Please all of you keep in mind this thing, ठीक है। तो आई थिंक आई एम डन विथ ऑलमोस्ट ऑल द RBCs। अभी थोड़े से इम्पॉर्टेंट टर्म्स बस आपको याद रखने हैं, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिसका नीट के PYQs बनते हैं जिसके ऊपर, ठीक है। जैसे फॉर्मेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC is what we called as erythropoiesis. Process of formation of RBC is called as erythropoiesis. बोन मैरो वगैरह में बनती है, ये बोन मैरो में ही बनेगी, ठीक है। आई थिंक आई एम डन विथ all of the questions, all of the teaching related to my RBC. Should I move to WBC now? Okay. तो WBC पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं WBC। गाइस प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मेंटेन करिए। WBC पढ़ते हैं, या मैं ये अगले क्लास में पढ़ा दूँगी, चलो ठीक है। अभी इतना ठीक है, या WBC पढ़ा ही दूँ, थोड़ा ही टॉपिक है WBC का, छोड़ो। अभी कंटिन्यू करते हैं फटाफट WBC और प्लेटलेट्स ख़त्म करते हैं, देन बाकी का जो क्लास है मैं वो अगले में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो WBC फटाफट शुरू कर रहे हैं हम लोग। प्लीज़ आप थोड़ा और 10-15 मिनट बैठिए और एक साथ लेक्चर कंप्लीट करके ही उठिए। तो WBC मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और RBC को क्या बोलते थे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू टेल यू दैट, मैं भूल गई बोलना, मुझे लगा आपको पता होगा, बट ठीक है, इट्स ओके। इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, याद रखना। अगर कोई आपसे पूछे ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, तो याद रखना ल्यूकोसाइट्स मतलब मैम ने बोला था इसको WBC भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब मैम ने बोला था WBC भी बोलते हैं, तो याद रहेगा ना। यस। अभी मेरी बात सुनना, हम लोग ना ल्यूकोसाइट्स को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरह के ये ल्यूकोसाइट्स हैं। सबसे पहले है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। वाई ग्रैन्युलोसाइट्स? क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे। साइटोप्लाज्म हैज़ ग्रैन्यूल्स, ठीक है। एंड दे ऑल्सो हैव मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, मतलब एक से ज़्यादा लोब्स हैं न्यूक्लियस में, ओके। एंड दस अभी एक ग्रैन्युलोसाइट, नो ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म एंड नो लोब्स ऑल्सो, नो लोब्स ऑफ न्यूक्लियस। आर वी क्लियर? वाई आर वी टेलिंग दैम? नाउ ग्रैन्युलोसाइट्स में अगेन आपके आते हैं 3 तरह के, इओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, क्लियर। एंड इसमें आपके आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। एक बार मेरे साथ साथ ये क्लासिफिकेशन वापस पढ़ लो बेटा,
ये क्लासिफिकेशन आपको हर जगह काम आएगा। ये क्लासिफिकेशन आपको, ये क्या हो रहा है, हे राम, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, फक, ये क्या हो रहा है। सॉरी, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, आई एम नॉट गेटिंग यार। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। मैंने वो गलती से ये वाला बटन दबा दिया था। ठीक है, चलो अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया, WBC हो गया, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स को ग्रैन्युलोसाइट, वाई ग्रैन्युलोसाइट, बिकॉज इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है और इसके न्यूक्लियस में लोब्स होंगे। मैं आपको बताऊंगी, भी एक फिगर भी बना के बताऊंगी। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स बिकॉज उनके ग्रैन्यूल में नो ग्रैन्यूल इन साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल नहीं होता, और नो लोब्स इन द न्यूक्लियस। वी हैव मोनोसाइट्स, वी हैव लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स। ओके, आई थिंक आपको ये समझ गया। वापस मेरे साथ साथ बोलते जाओ। ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होता है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अभी मैं आप लोगों को एक एक डायग्राम बना के बताने वाली हूँ ना, मज़ा आ जाएगा ये पढ़ने में। लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू विल बी वेरी 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 लाइकिंग दिस थिंग। देखना, वी हैव इओसिनोफिल्स। पहले तो अपन पढ़ेंगे इओसिनोफिल्स के बारे में, सिनोफिल्स के बारे में। व्हाट इज दिस इओसिनोफिल? इट इज ग्रैन्युलोसाइट, न्यूलोसाइट। अभी आपको देखना है ये कैसे दिखता है, देखना। हाँ, ये आपका रहा इओसिनोफिल्स, ठीक है। इसका ये रहा लोब्स, मैंने बोला था, तो ये न्यूक्लियस के लोब हैं, और इसके पूरे इसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। और ये जो ग्रैन्यूल्स होंगे ना गाइज, ये होंगे आपके पिंक कलर के। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज इओसिनोफिल? बिकॉज इट इज स्टेन्ड बाय ईओसिन डाई, बाय एसिडिक डाई ईओसिन। क्लियर 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 क्लियर। इट इज बाइलोब्ड न्यूक्लियस, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, याद रहेगा ना, बाइलोब्ड न्यूक्लियस किसमें है, इओसिनोफिल्स में है। ओके, एंड याद रखना, ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 2 to 3% ओनली ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, ओनली 2 to 3% होते हैं ये। वॉट इज द फंक्शन ऑफ द इओसिनोफिल्स? दे विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन। प्लीज कीप इन माइंड दैट आपको जब भी एलर्जी होगी, आपको कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा, आप देखना हमेशा आपकी CBC रिपोर्ट में आपका ये इओसिनोफिल का काउंट हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं बेसोफिल्स में। वाई इट इज कॉल्ड एज बेसोफिल्स? स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। क्लियर? कौन सी डाई? मिथाइलिन ब्लू। क्लियर? अभी देखना हाँ आप लोग, ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 0.5 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये तो कितना कम है, ये तो 2 to 3% ही था ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये कितना है, 0.5 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अभी प्लीज लुक एट द फिगर ऑफ दिस। व्हाट इज द फिगर? Can you see 3 lobes? So it has granules also, granular cytoplasm
2 to 3 lobes nucleus. Are we done with this? And it has S shaped nucleus. It has S shaped nucleus. Oh my god, ये क्या हो गया, मैंने इधर लिख लिया. इट्स ओके. चलो इधर से मैं अभी स्टार्ट करती हूँ. तो आई थिंक आपको इओसिनोफिल समझ गया, आप लोगों को इओसिनोफिल समझ गया, आप लोगों को बेसोफिल समझ गया. ठीक है, अब लास्ट हमारे पास बचता है न्यूट्रोफिल्स. ओके, वी आर गोइंग टू राइट अबाउट न्यूट्रोफिल. उसके बाद हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स खत्म हो जाएंगे. न्यूट्रोफिल्स याद रखना, ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये सबसे ज़्यादा 60 to 65% होते हैं ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. ये सबसे ज़्यादा. ठीक है, और सॉरी मैंने इसका फंक्शन बोला आपको बेसोफिल्स का नहीं. तो बेसोफिल्स का फंक्शन क्या है, जैसे अपने इओसिनोफिल्स एलर्जी या पैरासिटिक इन्फेक्शन में इंक्रीज हो रहे थे. याद रखना, ये जो WBC होता है ना, इनका एक फंक्शन होता है कि आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आएगा उसको ये लोग ख़त्म कर देंगे. उसको ये लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे. तो इनका काम है प्रोटेक्ट करना. तो आपके पास इसमें कोई भी, मतलब अगर सपोज आपके पास कोई भी एलर्जन आया तो कौन एक्टिवेट होगा, एसिडोफिल्स एक्टिवेट होगा. ठीक है, बेसोफिल्स क्या होगा, दे सीक्रेट एंड ट्रांसपोर्ट हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन. ये क्या सीक्रेट करते हैं, हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन. अब जब ये सीक्रेट होंगे तो क्या आपको लगता है कि आपके बॉडी में चेंजेस होंगे. बस उतना ही याद करो अभी के लिए. न्यूट्रोफिल्स, कभी भी आपके बॉडी में ना छोटे से छोटा इन्फेक्शन होगा, ये आपको देखना, ये मल्टी लोब्ड होता है. और ये 1 2 3 4, ये तो पूरा C शेप का न्यूक्लियस होता है इसका. न्यूट्रोफिल, न्यूट्रो इनका नाम ही बोलता है, स्टेन्ड बाय एनी डाई, दो इट बी एसिडिक डाई और बेसिक. कितना अमाउंट है इसका, 60 to 65%. ओके, इसका ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड फैगोसाइटिक नेचर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द ब्लड. दे आर 3 to 5 lobed न्यूक्लियस with granules because these are again granulocyte. Okay, 3 to 5 lobe nucleus. and function याद रखना कि they are phagocytic in nature. Phagocytes. Okay, means they will fight with any small infection, any small बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. और कभी भी इन इन्फ्लेमेशन ऑल्सो, दे फाइट विथ इन्फ्लेमेशन ऑल्सो. ठीक है, सूजन. तो आई थिंक आई एम डन विथ न्यूट्रोफिल्स, आई एम डन विथ eosinophils, I am done with basophils. Am I done with this? Should I go ahead on agranulocytes? What are agranulocytes? So agranulocytes are nothing but agranulocytes are monocytes and lymphocytes. ओके, सो व्हाट आर मोनोसाइट्स. अब देखना, हाँ, ये रहे मोनोसाइट. दे आर ए ग्रैन्युलोसाइट, दे डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स. बीन शेप्ड और किडनी शेप का न्यूक्लियस दिख रहा है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस. ओके, एंड they are 6 to 8% of total leukocyte count. They are also called as, and function क्या है इनका, they are called as scavengers.
of blood. What does this scavenger do? They engulf dead or minute bits of blood corpuscles, dead or damaged tissues of blood. Clear? What are lymphocytes? Lymphocytes, याद रखना, lymphocytes are again divided into T lymphocytes and B lymphocytes. We all know that RBC, WBC all formed in bone marrow, but जो WBC है उसमें जो lymphocytes है उसमें it is given T lymphocyte because जो T lymphocytes है they form in blood marrow, they form in bone marrow, but mature in thymus. They form in bone marrow, mature in bone marrow only. Hence they are also called as B lymphocytes. Are we clear? And इनका शेप रहता है ऐसा, सिंपल सा. ठीक है. अगेन T lymphocytes we have T killer cells, T helper cells, T suppressor and B lymphocytes. B में we have B memory cells, plasma B cells. Should I explain you what is the actual function of lymphocytes? देखो, suppose lymphocytes का function एकदम broad और अच्छे से explain कर रही हूँ. Suppose this is an antigen. Suppose this antigen is entering your body. ठीक है, एक बाहर से एंटर आया एंटीजन आपके बॉडी में, तो क्या होगा इन बॉडी जब ये एंटीजन आएगा तो अभी कुछ लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे. टी हेल्पर सेल आएगा पहले. टी हेल्पर सेल विल शो दिस एंटीजन टू टी किलर सेल, और टी हेल्पर सेल विल प्रेजेंट दिस एंटीजन और प्रेजेंट एंटीजन टू टी किलर सेल्स. देन टी किलर सेल्स क्या करेंगे? डायरेक्टली विल गो एंड फैगोसाइट दिस एंटीजन. टी किलर सेल विल डायरेक्टली गो एंड डू द फैगोसाइटोसिस. ठीक है. देन व्हाट विल फॉर्म? देन विल टी किलर सेल ने सप्रेस कर दिया. नाउ बी लिम्फोसाइट्स आएंगे. अभी बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? दे प्रोड्यूस द मेमोरी सेल्स so that next time when the same antigen come there is a already memory formed of the first, and second is antibody production. Who will produce this antibody? Plasma B cell. So plasma B cell what will produce? Antibody will keep or store in blood. सो इसीलिए आपको पता है कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको एक ही बार होते हैं, दूसरे बार आपको होते नहीं है, बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज विच आर ऑलरेडी फॉर्म्ड अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन. ठीक है. तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको वो इन्फेक्शन आएगा तो एंटीबॉडी उसको एंटीजन को मार देगी. तो आई थिंक आपको पूरा फंक्शन समझ गया है. लिम्फोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट, सब कुछ समझ गया है. तो क्या मैं एक ऐसा टेबल बना दूँ जिसमें मैं सब कुछ लिख लूँ? आर वी ऑल रेडी? सो वी हैव फर्स्ट, इधर लिख लूँगी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ मैं लिख लूँ इओसिनोफिल्स.
यहाँ मैं लिख लूँ बेजोफिल्स, यहाँ मैं लिख लूँ मोनोसाइट्स, और यहाँ मैं लिख लूँ यहाँ मैं लिख लूँ न्यूट्रोफिल्स। यहाँ मैं लिख लूँ मोनोसाइट्स, यहाँ मैं लिख लूँ लिम्फोसाइट्स। तो क्या आप सबको चलेगा क्या? हाँ जी, क्यों नहीं चलेगा? क्या मैं यहाँ लिख लूँ व्हाट इज द स्टेन? तो यहाँ आप लिखोगे एसिडिक, बेसिडिक बोथ, नो स्टेन। यहाँ मैं आप लिखूँ शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? यहाँ कौन सा शेप है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, हेडफोन जैसा, हेडफोन शेप्ड। यहाँ पे 2 to 3 लोब्स, यहाँ पे 5 to 6 लोब या 3 to 5 लोब्स। यहाँ पे किडनी या बीन शेप्ड, और यहाँ पे देयर इज ओनली लार्ज ड्यू टू लार्ज न्यूक्लियस। ओवल ऐसा ये न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद मुझसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन, तो मैं यहाँ लिख लूँ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। इसका बेजोफिल का रिलीज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। अगर कोई मुझे इसका पूछे तो ड्यूरिंग एनी स्मॉल इन्फेक्शन and inflammation, they will protect against any small infection and inflammation. They are phagocytosis. They are blood scavengers and they are immune cells. इसका तो मैंने पूरा आपको फंक्शन एकदम डिटेल में बता दिया है। Now what is the amount? 2 to 3% of TLC. This is 0.5 to 1%. So this is neutrophil is 60 to 65%. Monocytes कितना है? Monocytes is always 6 to 8% of TLC and it is 20 to 25% of total leukocyte count. समझ में आ गया? So I think I have made a good table now for you all. You all could understand this and you all could write this. ठीक है ना? 6 to 8% and these are lymphocytes are 20 to 25% of TLC. So I think I am done with WBC. WBC के साथ मैंने डन कर दिया है एंड आप लोग पूछोगे कि व्हाट इज नीट PYQ टोटल WBC काउंट what is total WBC count? It is always 6,000 to 8,000 WBC per mm cube of blood and increase in WBC leukocytosis, decrease in WBC is called as leukoscytopenia, leukoscytosis. Are we clear?